नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातों में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा परसेप्शन ऑफ इंडियन मॉडर्न वुमेन है, वो क्या है और किस हद तक वो सही है। मेरे एक दोस्त उसने मुझे फ़ोन किया, ऐसी बात हो रही थी, कहने लगी कि यार कोई ऐसा ज़रिया हो कि जिससे जो हम कहना चाहते हैं अपने बच्चों से वो मैं कैसे उनको समझाऊं, क्योंकि वो किसी भी बात को लेके बहसा बहसी में ही उतर आते हैं। तो उसने कहा कि ऐसे क्या मैं करूं कि जो मैं कहना चाहती हूँ, आई कैन पुट माई आइडियाज और आई कैन पुट माई थॉट्स अक्रॉस टू देम इन द वे आई वांट इट, एंड ऐसा कि वो उसको सुने, समझें। फिर करेंगे तो फिर अगेन अडल्ट हैं तो करेंगे तो जो भी करेंगे। तो फिर मैंने पूछा उसको कि भैया ये स्पेसिफिकली किस बारे में बात हो रही है, क्या तुमने उन लोगों को बोला और किस बात पे ऐसी बहसा बहसी हुई। कहती जब भी शादी ब्याह की बात होती है तो एक चीज बच्चे उनके आउटराइट बोल देते हैं कि भाई तुम्हें क्या लगता है कि हम इंडियन से शादी करेंगे क्या? जो अगर तुमको ऐसा लगता है कि हम इंडियन से शादी करेंगे तो तुम गलतफहमी में हो, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं। तो पेरेंट्स को बोलते हैं कि भाई यू सेटल डाउन विद द आइडिया कि भाई हम तो किसी को भी ला सकते हैं घर में एज माई पार्टनर, तो यू नीड टू सेटल एंड यू नीड टू एक्सेप्ट दैट। अब अगर आप देखें तो मेरा विचार तो हमेशा से, या मेरे प्रीवियस वीडियोस भी आप देखेंगे तो उसमें यही विचार है कि भाई जिसको जो इच्छा लगे, जो अच्छा लगे उसको करने देना चाहिए। शादी ब्याह से लेके कोई और भी डिसीजन हो, अगर बच्चे किसी तरफ जाना चाहते हैं, बच्चों को कुछ इच्छा है करने की, तो उन्हें करने देना चाहिए। हमें उन पे जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। बट इन सेइंग दैट, इस बात में मुझे एक चीज़ खटकी, और वो ये कि इंडियन बच्चे बाहर रहते हैं, वो इस बात में बड़े क्लियर होते हैं कि हम शादी ब्याह इंडियन से तो नहीं करेंगे। तो मुझे लगा कि हम दुनिया भर में लोगों को बोलते हैं कि लोग हमें डिस्क्रिमिनेट करते हैं या इंडियंस को नीचा दिखाते हैं और इंडियंस को बराबर तरीके से नहीं ट्रीट करते, लेकिन हमारे घरों में हम ही लोग अपने ही लोगों को नीचा दिखाते हैं, नहीं? तो उन बच्चियों से या उन यंग लड़कियों से मेरा ये पूछना है कि जहाँ वो पहले से कैसे डिसाइड कर लेती हैं कि भाई हमें इंडियन से तो शादी नहीं करनी, या इंडियन तो ना आउट ऑफ क्वेश्चन, क्यों? और एक ही गुजारिश कि जैसे तुम बाकी लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म पे रखते हो तो इंडियंस को क्यों नहीं रखते हो? क्यों पहले से सोच लिया है, वाई यू सो प्रेजुडिस्ड कि भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं, ऐसा क्यों है? तो जहां पेरेंट्स इस तरह से खुले कि भाई ठीक है, जो अच्छा लगेगा, जिसको वो चाहेंगे उसको लेकर आए घर, नो प्रॉब्लम, हम उन सबको एक्सेप्ट करेंगे, जो भी पार्टनर लाएंगे या जिसके साथ भी वो जीवन बिताना चाहते हैं, जिस तरीके से भी वो जीना चाहते हैं, उसे पेरेंट्स एक्सेप्ट करेंगे। बट ऑन द अदर हैंड, जो बच्चे हैं हमारे, उन्हें भी तो हम लोगों की कॉम को न्यूट्रल या एट द सेम लेवल ट्रीट करना चाहिए। पहले से कैसे सोच लिया कि इंडियंस तो बिल्कुल नहीं, तो हम खुद ही नहीं डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं ना। हो सकता है देयर कुड बी ह्यूज रीजन कुड बी कि वो जो घर में लड़के देखती हैं, जो अपने फादर्स को देखती हैं, अंकल्स को देखती हैं, उन्होंने शायद मे बी दे हैव नॉट लेफ्ट अ गुड इम्प्रेशन कि इंडियन आदमी ठीक नहीं होता। हो सकता है देयर इज बिग पॉसिबिलिटी कि आदमी के दिमाग में ऐसा क्यों हुआ गया है, या फिर दूसरा बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि वो अपनी खुद की कौम को इंफीरियर समझती हैं। उन्हें लगता है कि भाई जब मैं इंडिया छोड़कर यहाँ इतनी बाहर आकर इतनी पढ़ाई मैंने कर ली और मैंने इतना अंग्रेजी जान ली, मैं इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो फिर मैं उस नीची या नॉट अप टू लेवल कॉम में क्यों वापस जाऊं? क्यों नहीं मैं बेटर लोगों के साथ शादी करूं? हो सकता है ना। ये जो परसेप्शन ऑफ इंडियन मॉडर्न वुमेन है वो क्या है और किस हद तक वो सही है, या सही है कि नहीं, कि जो हम पोर्ट्रे कर रहे हैं आजकल की औरतों को, या जो मॉडर्निज्म के नाम पर इंडियन औरतों को जिस तरह से पोर्ट्रे कर रहे हैं, यहाँ तक कि सीरीज में, एक सीरियल का भी आपको दूंगी एग्जाम्पल, जिस तरीके से सीरीज में भी दिखाते हैं, कि थोड़ा मुझे डिस्टर्बिंग लगता है। डिस्टर्बिंग इन द सेंस कि आई फील कि इट इज़ कॉन्ट्ररी टू व्हाट आई वांट टू बी पोर्ट्रेड एज।
I mean, I consider myself very modern. I consider myself non-conventional. I consider myself up and at par with my kids, ready to accept anything. हर चीज़ में मुझे लगता है कि मैं हूँ उधर जहाँ होना चाहिए। लेकिन फिर जब इन लोगों को देखती हूँ या ऐसे सीरीज देखती हूँ या ऐसी बातें सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि जो सही तरीका है या जो सही मायने है मॉडर्न वुमन का, वो शायद इंडिया वाले समझ नहीं पा रहे हैं या हमारे देश वाले समझ नहीं पा रहे हैं, और उनका जो परसेप्शन है वो कुछ मिसगाइडेड है। तो इस एग्जाम्पल में कि लड़कियों ने पहले से एज्यूम कर लिया कि भाई नहीं, इंडियन लड़कों से शादी करनी, भैया क्यों नहीं करनी? आप उसको भी देखो, आप सारे ऑप्शंस ओपन रखो ना, काला पीला नीला हरा, ऑल ऑफ देम, सारे ऑप्शंस आप ऊपर रखो ना, तो उसमें तो इंडियन भी आएगा ना। और क्या मतलब, ये कहां से आपने सोच लिया कि इंडियन आदमी आपको पसंद नहीं आ सकता? क्यों नहीं आएगा यार? तो दूसरा कारण जो इसका मुझे लगा कि इससे, ये भी एक वीडियो में मैंने बोला था कि जब आप किसी चीज़ को कन्विंस करना चाहते हो, स्पेशली जब आप अपने बच्चों को ये बता रहे हो कि ये बेहतर है या अच्छा है, कि हमारे इंडियंस का भी बहुत सब कुछ अच्छा है, तो हर चीज़ के साथ जो आपको कन्विंस करनी है उसके साथ आपको प्राइड अटैच करना होगा। अगर बच्चों को प्राइड नहीं दिखेगा तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी ये महसूस करते हैं कि दे आर इन्फीरियर। तो फिर अगर प्राइड नहीं होगा किसी चीज़ में तो वो उस चीज़ को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो अगर आपके लड़के हैं घर में, क्योंकि सिर्फ लड़कियां तो है नहीं, तो दोनों, अब जैसे मेरे घर तो दोनों है, लड़का भी है लड़की भी है, तो मैं अपने लड़के को ऐसा बनाऊं कि वो इंडियन मेन का जो कंसेप्ट है वो पलट के धर दे। आगे वाले युगों में सारे आदमी इतने सटीक हो इंडिया से कि लोग क्रेव करें उनको कि नहीं यार, अभी क्या है, इंडियन आदमियों को एक ही चीज के लिए माना जाता है, पता क्या? कमिटमेंट। कि जब वो एक बार रिश्ते में घुस जाते हैं तो जल्दी निकलते नहीं है, बस। बाकी सब में तो इंडियन आदमियों की डाउन ही है इंप्रेशन, काम करते नहीं, कुछ समझते नहीं, अपने को राजा समझते हैं, औरतों को नौकर समझते हैं, ऐसा ही इंप्रेशन है सब जगह, सब यही सोचते हैं। हमारे घर के लोग भी यही सोचते हैं, सब तरफ, कि इंडियन आदमी को ये प्रॉब्लम है, ओह इंडियन हस्बैंड, ओह इंडियन, ओके, ऐसा है इंप्रेशन। तो फिर हम इसको कैसे बदल सकते हैं कि हम अपने लड़कों को ऐसा बनाएं कि आगे चल के हर चीज में सटीक हो एज ए पार्टनर। इंटेलिजेंट तो देखिए, हाँ, एक और चीज में बहुत मायने रखते हैं इंडियन लोग कि वो बड़े इंटेलिजेंट होते हैं। दे आर द नर्डी टाइप्स। हर कॉलेजेस में, हर बड़ी जगहों पे इंडियंस दिखेंगे आपको। जैसे कि अभी कहीं मैंने पढ़ा कि एवरी 10 डॉक्टर्स में 7 डॉक्टर्स आर इंडियन इन द यूएस, जो आज के दिन कोरोना वायरस के लिए फाइट कर रहे हैं। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना जो लिटरेट पॉपुलेशन जो बाहर का है, एजुकेटेड पॉपुलेशन जो बाहर एनआरआईज हैं, दे आर वेरी 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 वेल एजुकेटेड एंड दे आर होल्डिंग वेरी गुड पोजिशंस इन द कंट्री। हर कंट्रीज में सब प्रोफेशनल लाइन में हैं और सब बहुत अच्छी पोजीशंस में है। तो वो तो है ही, वो एक इंप्रेशन है। दूसरा कि कमिटमेंट होता है इन लोगों का, और तीसरा फिर वहां से डाउनग्रेड होने लगता है कि नहीं भैया ऐसा है वैसा है, लेजी होते हैं, कुछ काम नहीं करते, कभी सपोर्ट नहीं करते पेरेंट्स को, नहीं बच्चों का को नहीं, उनका अजीब कन्वेंशनल होते हैं, किसी को ऐसे इंप्रेशन। तो फिर वही कि अपने लड़के को ऐसा बनाएं कि सब पलट जाए। तो ये तो मेरे घर पे तो दोनों है। और लड़कियों को कहीं ऐसा बनाएं कि वो न्यूट्रली सोच सकें। जब वो इतना बाहर आके हर चीज के बारे में सोच सकती हैं तो फिर अपनी ही कौम के लिए ऐसे प्रेजुडिस नहीं होना चाहिए। ओपन रखें, हाँ, कौन कह रहा है कि आप उनसे शादी पर, अगर कोई आदमी ऐसा आता है जो आपके उसमें खरा उतरता है तो क्यों नहीं, जस्ट क्योंकि वो इंडियन है ना, गलत बात है। तो हर को एक ही लेवल पे रखने का सोचें, और अपने कौम को भी, तो अपने को खुद ही नीचा ना दिखाएं। तो हम अपने लिए अपनी तरफ से यही कोशिश कर सकते हैं कि हम अपने कौम को ऊपर उठाने के लिए अपनी कोशिशें लगा दें कि हम लोग अच्छे हैं, हम सब अच्छे हैं, और बाहर हम इंप्रेशन अपना बदलें। लड़कियों की नज़रों में आदमियों को ऊंचा करें। हाँ, ऑफ कोर्स घर के आदमियों से कितनी उम्मीदें तो पता नहीं, क्योंकि उन्होंने तो खराब करके रखा हुआ है, पर घर के बाप हैं, घर के जो भाई हैं, वो इंप्रेशन अपना बेटर करें।
क्योंकि सोसाइटी में या अपने खुद के कौम में ही इंडियन लड़कियां ही उनको नहीं चाहती हैं। ये तो गलत बात है ना। तो फिर बाकी औरतें क्यों चाहेंगी? ना एक सीरीज में देख रही हूँ कुछ टाइम से, सीरीज का नाम है 4 More Shots Please। उसमें दिखाते हैं कि भाई 4 औरतें हैं, मॉडर्न औरतें, एंड उनकी कहानियां हैं, एंड हाउ दे आर, कैसे गुजर रही हैं, उनके जीवन कैसे गुजर रहा है, उनकी अप्स एंड डाउन्स एंड ऑल ऑफ दैट सॉर्ट। मुझे जो बात खटकती है, जो इंडियन मॉडर्न वुमन को दिखाते हैं जब, तो जो वो पोर्ट्रे करना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता कि इंडियन औरतें वैसी होती हैं कि हर वक्त उनके दिमाग में सिर्फ सेक्स रहता है और उठते बैठते वो 25 लोगों के साथ सोती होती रहती हैं। ये मुझे तो वियर्ड लगता है, ऐसा तो मुझे नहीं लगता था। या फिर जिस तरीके से उन लोगों का, ठीक है फैशन एक तरफ है, फैशन इज यस एंड पीपल हैव स्टार्टेड मूविंग ऑन एंड डूइंग रियली गुड, बट जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा वेस्टर्न साइड से है, एंड दैट इज, आई फील दैट इज नॉट द राइट पोर्ट्रेयल ऑफ इंडियन वुमेन। और थोड़ा खटकता है उसको देख के। जैसे पाकिस्तानी सीरीज हैं, आप कोई भी देखिए, क्या उनमें वो लोग रोमांस नहीं दिखाते या उसमें औरत की इज्जत करना नहीं सिखाते, लेकिन तरीका कितना सरल और अच्छा होता है। अब हम और पाकिस्तान कुछ अलग तो थे, वैल्यूज तो हमारे पे वैसे ही थे ना। ये नहीं मैं कह रही हूं कि भाई जिसको जो करना है करे, लेकिन दिखाने की क्या जरूरत है कि दिमाग में हर वक्त यही फितूर घूमता रहता है। मुझे डाउट है क्यों नहीं इस चीज को हम अच्छी तरीके से दिखा सकते हैं जैसे हम हैं असली में। कौन सी लड़कियां हैं पता नहीं भैया, हिंदू, यहाँ तो मेरी लड़कियां तो ऐसी नहीं है भैया कि जो हर वक्त उनके दिमाग में सेक्स घूमे या कि हर वक्त 25 लोगों के साथ सोती रहें। ऐसा तो मैंने तो नहीं देखा है, मैंने तो किसी इंडियन लड़की में ऐसा नहीं देखा है। तो ये फिर क्यों पोर्ट्रेयल ऐसा है? हमारे मॉडर्न गर्ल्स का जो पोर्ट्रेयल है इन दिस प्रेजेंट वर्ल्ड, जो हमारे खुद की, वो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस होना एक चीज है कि आप इन्फ्लुएंस, ऐसा लगता है कॉपी कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि बंबई दिल्ली में ऐसी लड़कियां होती हैं। अगर मैं गलत हूं तो प्लीज मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि नहीं ऐसी लड़कियां हैं आजकल और यही करती हैं, यही चल रहा है। मुझे डाउट है क्योंकि मैं बंबई गई थी, अपनी दोस्तों से मिलती हूँ, उनकी लड़कियों को देखा है, मेरी लड़की के बराबर 19, 20, 22, 23 साल की, ग्लैमरस लाइंस में है सब, फैशन इंडस्ट्री एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्लेसेस, फिल्म इंडस्ट्री, लेकिन कोई वियर्ड नहीं है, ये कोई ऐसी नहीं है। जब आदमी बचपने से गुजर रहा होता है तब वो सब होता है, पर ये जो मैच्योर्ड वुमेन है उनका जब ऐसा बिहेवियर दिखाते हैं तो थोड़ा अजीब लगता है कि हर वक्त पीना, हाँ सिर्फ सेक्स ही नहीं, हर वक्त पीती रहती हैं। अब सीरीज का नाम ही है 4 More Shots Please। कितना पीता दिखाते हैं? मुझे तो नहीं लगता कि इंडियन वुमेन इतना पीती है यार। कौन पीता है यार? शायद पीते होंगे, मैं ही शायद अंधेरे में हूँ, लेकिन इतना हर रोज बार में जा रहे हैं, बैठे हैं, पी रहे हैं। हाँ ओकेजनल ड्रिंकिंग यस, हमारे यहाँ पे भी होती है। आई डोंट ड्रिंक, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट यस वुमेन डू ड्रिंक ओकेजनली। बट प्रोफेशनल वुमेन का ऐसा दिखाया कि दे एवरीडे गो टू द बार, दे ड्रिंक, दे हैव सॉर्ट्स, फिर ड्रंक होकर के फिर वो क्या करती हैं, आ रही हैं एक जगह साथ एज अ ग्रुप, बट वहां कौन किसके साथ जा रहा है कोई भरोसा ही नहीं है। मुझे तो नहीं लगता, हम लोग भी गर्लफ्रेंड्स थे, बड़ी एज तक हैं, लेकिन जब अगर हम फ्रेंड्स साथ जाते हैं तो वी ट्राई टू लुक आफ्टर ईच अदर, बी देयर फॉर ईच अदर। ये नहीं कि कौन कहाँ जाके कहाँ सो गया, कहाँ पड़ा है, बीच में पड़ा है, कोई ड्रग्स लेके पड़ा है, दूसरा कहीं पीपा के धुत पड़ा है। ये कैसा है कल्चर? तो मुझे बड़ा ही शौक लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है, आई कुड बी रॉन्ग, अगेन सी दिस इज माई परसेप्शन, कहने को मैं बहुत मॉडर्न हूँ, बट ये जो इंडियन मॉडर्न वुमेन का जो पोर्ट्रेल है या जो पोर्ट्रेट खींचा जा रहा है आजकल सोसाइटी में, वो कुछ बॉदरिंग है और मुझे लगता है कुछ हद तक गलत भी है। क्यों नहीं सही चीज़ हम दिखा सकते हैं? ये नहीं कि पीना गलत है, लेकिन ये दिखाना कि हर शाम आदमी पीता है और वो मॉडर्न है तो वो गलत है, ऐसा तो नहीं है। हाँ, जितनी भी लड़कियां मेरे आसपास हैं, मेरे दोस्तों की और सब, they are very 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 down to earth sober girls and very intelligent, very well educated, head above their shoulders, सब चीज उनका दिमाग बहुत matured है, सही तरीके से सोचना, सही गलत की ज्ञान रखती हैं। दूसरे लोग उन पर डिपेंड करते हैं कि भाई वो है साथ में तो वी आर सेफ, या वो है साथ में तो वी विल बी इन कंट्रोल।
ये वो है साथ में तो हम सही सलामत घर तो आ जाएंगे। ये इंप्रेशन है यहाँ इंडियन लड़कियों का। जब लड़कियों के बारे में ऐसा कुछ दिखाते हैं किसी सीरीज में इंडियन कल्चर का, तो आई फील अ बिट बिकॉज नाउ इट डजंट गो विद माई वैल्यूज। थोड़ा सा झटका लगता है, क्योंकि मैंने तो नहीं देखा है कि ऐसी करियर ओरिएंटेड या हमारी खुद की फ्रेंड्स, चलिए उनकी लड़कियों को छोड़ दीजिए क्योंकि इसमें थोड़ा मैच्योर ग्रुप दिखा रहे हैं। मेरे जो ग्रुप की या हमारे जूनियर लोग जो हैं, आपको क्या बताएं, हमारे जूनियर बैच की लड़कियां या जूनियर या हमारे साथ की लड़कियां, सब दे आर डूइंग वंडरफुली वेल इन देयर करियर्स। दे आर होल्डिंग अमेजिंग पोजीशंस। एक का तो सक्सेसफुल बुटीक है इलाहाबाद में, जहां से मैं आई हूँ। इनफैक्ट उसके बारे में तो मुझे पता भी नहीं था। मेरे घर में जो कजन्स की शादियां हुई हैं, उनके कपड़े उसकी बुटीक में सिलवाए गए थे, मुझे तो पता भी नहीं था। आई थिंक इट्स कॉल्ड मोनिकाज बुटीक। उसका स्टाइल देखिए, शी इज डन रियली वेल, बट मॉडर्न वुमन वो है। मेरी फ्रेंड एक और है जिन्होंने, बहुत सारे लोगों ने बुटीक चालू किए हुए हैं। उसका है स्टाइल्स एंड शिमर्स करके, उसका भी बुटीक है। शी इज डूइंग रियली वेल एज वेल। Hats off to them. These are real modern women of India. फिर मेरी एक फ्रेंड है, उसका बिजनेस है सेल्फ कंटेन्ड अपार्टमेंट्स का। वेरी नाइस। हाउ गुड इज दैट। मेरी एक बहुत खास दोस्त है बचपन की, उसका बिजनेस है पॉट्स एंड प्लांट्स। तो वो डिजाइन करती है डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉट्स। देयर आर hundreds of girls out there who represent the modern Indian women, but they are not anything like what they show. In 4 more shots please. ये लोग भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, दुनिया में बहुत आगे हैं, but they are the real modern women of India. They represent us well. कुछ बदल तो नहीं सकती, लेकिन hopefully इन चीज़ों से हमारे जो नाजुक बच्चे हैं, जो अभी ग्रो कर रहे हैं, they are picking things up, गलत चीज़ें ना पिक करें। द एंटरटेनमेंट वर्ल्ड या फिल्म इंडस्ट्री, हमारे जो लोग हैं, जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं बाहर, जिनके थ्रू वो हज़ारों लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, हज़ारों लड़की लड़कों को इन्फ्लुएंस करते हैं इंडिया में, वो थोड़ा हमें बेहतर पोर्ट्रे करें, थोड़ा हमें बेहतर रिप्रेजेंट करें। दैट्स द आइडिया बिहाइंड दिस वीडियो। एंड ऑफ कोर्स टू हैव द परसेप्शन ऑफ मॉडर्न वुमेन ऑफ इंडिया changes a little bit. चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। सब तब तक के लिए देखते रहिए बिंदास बातें। बाय।